प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व के वीडियो में जैसा कि आप परिचित हैं, आप वीडियो बार-बार देख रहे हैं मेरा। पूर्व के वीडियो में मैं कैबिनेट मिशन को बहुत विस्तार पूर्वक आपके बीच प्रस्तुत किया था और कैबिनेट मिशन के बाद जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो घटना सर्वविदित हो रही है, मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वह बहुत अति महत्वपूर्ण माना जाता है और वो अंतिम कड़ी मानी जाएगी स्वतंत्रता संग्राम की। इसके बाद उस कड़ी में जो आज बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें दो महत्वपूर्ण घटना है। एक है माउंटबेटन योजना। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद सी राजगोपालाचारी योजना 10 जुलाई 1944 को आ रहे हैं। 14 जून 1945 को बेबल योजना बेबल लाते हैं और बेबल योजना के अनुसार 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सम्मेलन होता है, जिसमें 21 राजनीतिक दल भाग लेते हैं। वह शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है। इसके बाद 14 मार्च 1946 को लंदन में कैबिनेट मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री एटली करते हैं और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और 30 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट जो है सब नेताओं से विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है 296 सीट के लिए और उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है 208 सीट। मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, उसे बहुमत नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो आप ये देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त होता है, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त होता है। इसलिए मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करना शुरू हुआ और संविधान सभा की जो पहली कार्रवाई हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग जो है नई संविधान सभा में पूरा अवहेलना कर रहे हैं, असंतोष का वातावरण है। अब मुस्लिम लीग नाखुश चल रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, यही कारण है कि 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना बोले थे, मैं हर हालत में पाकिस्तान को लेकर रहूंगा। और वही सांप्रदायिकता माहौल पूरे भारत में फैल चुका है और उसको ब्रिटिश सरकार का भी बढ़ावा मिला हुआ है। और यही कारण है कि जो है इलेक्शन के बाद जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन प्लान कहा जाता है, वो बंगाल के नोआखोली में शुरू हुई। और वो बंगाल के नोआखोली में वहां के मुख्य जो है प्रधानमंत्री, उस समय बोला जाता था मुख्यमंत्री को, सुहरावर्दी है बंगाल के, जिसमें मुस्लिम लीग की बहुमत है, उसमें मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, उसमें लाखों हिंदू का जो है कत्लेआम होता है। बंगाल में नरसंहार होता है, पंजाब में दंगा होते हैं, समूचे भारत में दंगा का वातावरण हो जाता है, सांप्रदायिकता दंगे होते हैं, हजारों हजार लोग की कुर्बानी होती है, पूरा भारत में नरसंहार होता है। और मुस्लिम लीग अडिग है कि हम पाकिस्तान को लेकर ही रहेंगे। और इसी बीच 14 अगस्त 1946 को कांग्रेस को नई सरकार बनाने की घोषणा बेबल करते हैं कि आप आमंत्रित हैं नई सरकार को, अंतिम सरकार को बनाइए। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनती है, जिसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेते। इसके बाद में नोआखोली के बाद बहुत सारा दबाव आने के बाद जब नोआखोली की कांड शांत हुई, तब वह सरकार में शामिल हुए मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को। लेकिन फिर भी वो सरकार पर दबाव बनाए हुए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और यही कारण है कि क्लेमेंट एटली जब वहां प्रधानमंत्री बने तो हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 1947 को मैं ये घोषणा करता हूं कि 30 जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे और भारत को आजाद कर देंगे।
और इसी के घोषणा के बाद लॉर्ड माउंट जो है ब्रिटेन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर 24 मार्च 1947 को भेजा गया। ध्यान दीजिएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन को कब भेजा गया? 24 मार्च 1946 को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए तो यहाँ के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद वो अंतिम निर्णय तक पहुंचे और वो लंदन चले गए और उन्होंने एक योजना को प्रस्तुत किया 3 जून 1947 को, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई, 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी कर रहे हैं। उसमें गोविंद बल्लभ पंत जो है माउंटबेटन योजना, जिसे भारत विभाजन कहा जा रहा है, उसके प्रस्ताव को लाए और इस प्रस्ताव का अनुमोदन अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत बड़े नेता ने इसका अनुमोदन कर दिया। और माउंटबेटन योजना के तहत पहला बिंदु यह बात आई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो अलग देश बनेंगे, भारत में जो देशी रियासत है उसको स्वतंत्रता होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जाने का। दूसरा बिंदु, पंजाब और बंगाल का जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसका सीमांकन किया जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना ये खास बातें थी फ्रेंड्स। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही लाया गया। और वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको स्वीकृति मिल गई। और उसके बाद 18 जुलाई 1946 को लंदन के लॉर्ड्स असेंबली में इसको स्वीकृति मिल गई और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को आया। कब आया? 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम की जो खास बातें थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे और हिंदुस्तान में जो पहला जो होगा गवर्नर जनरल, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बनाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान के लिए अलग संविधान होगा, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होगा और जब तक संविधान नहीं बनता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तब तक शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलाए जाएंगे। आगे का जो बिंदु है कि भारत में जो देशी रियासत है इससे ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दी जाएगी और देशी रियासत को यह स्वतंत्रता होगी कि वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिल सकते हैं, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। और जो भारत का सचिव पद है, भारत सचिव पद जो 1858 के एक्ट के माध्यम से लाया गया था, वो भारत सचिव का पद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसे समाप्त किया गया। अब बात होती है कि भारत में सीमांकन आयोग किया गया, पंजाब सीमांकन आयोग और बंगाल सीमांकन आयोग। तो पंजाब और बंगाल सीमांकन आयोग के अध्यक्ष बने सर रेडल्फिक और इस सीमांकन आयोग के आधार पर ही जो है बंटवारा तय किया गया। और उसके बाद बहुत सारे लोग, जिसको जाना पाकिस्तान था वो पाकिस्तान चले गए, जिसको हिंदुस्तान में रहना था वो हिंदुस्तान में रह गए। और फ्रेंड्स यह ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए कि और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक अलग आजादी को मिल गई। इस तरह भारत आजाद हो गया। तो निश्चित तौर पर मैं इस पर बहुत डिस्कशन किया माउंटबेटन योजना को लेकर और भारत स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कई बात को मैं रखा हूं आपके सामने। वो किसी भी भारत के किसी भी पीसीएस एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन आते हैं। आप इस ध्यानपूर्वक वीडियो को बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट,
आपका फैक्ट सब क्लियर हो जाएगा। इससे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी और अपनी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।